प्रिय धर्मात्मन, 6 आवश्यक एवं आचार्य श्री इस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हुआ जीव जब आत्म उद्धार की कामना करके गुरुदेव के श्री चरणों में आता है तो गुरुदेव उसे व्रत दीक्षा देते हैं। उस व्रत दीक्षा को हम निर्ग्रंथ दीक्षा, दैगंबरी दीक्षा अथवा मुनि दीक्षा भी कहते हैं। मुनि दीक्षा को ग्रहण करने वाला साधक 28 मूलगुण को परिपालन करने की प्रतिज्ञा करता है। इन 28 मूलगुण में 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, 5 इंद्रिय निरोध है, 6 आवश्यक है और 7 विशेष गुण हैं। जब साधक इनका परिपालन करते हुए दीर्घकाल व्यतीत करता है तो उसके चारित्र में विशेषता उत्पन्न होती है, उत्कर्षता उत्पन्न होती है। उसका अनुभव उसे संग संचालन के योग्य बनाता है। तब उसे गुरुदेव आचार्य पद प्रदान करते हैं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के प्रथम शिष्य थे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। इस कारण उनके प्रति साहजिक स्नेह भी था। विमल सागर जी महाराज ने संघ से पृथक विहार करके उत्कृष्ट धर्म प्रभावना भी की थी और संघ संवर्धन भी किया था। अतः महावीर कीर्ति महाराज के आदेश से उन्हें आचार्य पद की प्राप्ति हुई। आचार्य के जो 36 मूलगुण हैं उसमें बाकी मूलगुणों में अंतर है। जहाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध जैसे मूलगुण या 7 आवश्यक जैसे मूलगुण चारित्राचार में आ गए, वहाँ तपाचार के 12 भेद अलग हो गए, 10 धर्म अलग हो गए और इनको पृथक करके मूलगुणों के अंतर्गत रखा गया आचार्यों के। मुनियों के मूलगुणों में गुप्तियों का प्रकरण नहीं था, आचार्य परमेष्टि के मूलगुणों में गुप्तियों का प्रकरण आ गया। मुनियों के मूलगुणों में पंचाचार का पालन तो है, लेकिन आचार्य के निर्देशानुसार पंचाचार का पालन है, क्योंकि आचार्य कहते हैं उनको है जो स्वयं पंचाचार का पालन करते और पंचाचार का पालन कराते हैं। किंतु आचार्य के मूल गुणों में पंचाचार को स्वतंत्र स्थान दिया है। मतलब मुनियों के 28 मूलगुण और आचार्यों के 29 मूलगुण, 30 मूलगुण, इनको अगर थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए तो कई विषमताएं हैं और कई संग्रह ऐसे संग्रहित हैं। किंतु 6 मूलगुण दोनों के समान हैं। मतलब आचार्य के 36 मूलगुणों में 6 मूलगुण कम कर देवे तो 30 हो जाएंगे, मुनियों के 28 में से 6 कम कर दे तो 22 हो जाएंगे। 22 मूलगुण लगभग संग्रह नय से आचार्य के पास है। लेकिन 6 मूलगुण ऐसे हैं जो दोनों को पूर्ण रूप से अलग अलग रखे और पालन करने हैं, और उनका नाम है आवश्यक। यानी आचार्य के मूलगुण में भी आवश्यक है और मुनियों के मूलगुण में भी आवश्यक है। आवश्यक का अर्थ है अवश्य करने योग्य कार्य, जिनको करना ही करना है। उदाहरण के लिए मैं आहार करूं तो करूं,
ना करूं तो ना करूं, अनिवार्य नहीं है। हाँ, आहार करूंगा तो खड़े होकर आहार करूंगा, एक टाइम आहार करूंगा, एष्णा समिति से आहार करूंगा। मैं चलूं तो चलूं, नहीं तो बैठा रहूं। चलूंगा तो ईर्या समिति से चलूंगा, तो चलूंगा तो ईर्या समिति का प्रयोग होगा। मतलब अनिवार्य नहीं हुआ, चलना अनिवार्य नहीं, चलूंगा तो ईर्या समिति अनिवार्य है। कैशलोच करूंगा तब करूंगा, रोज नहीं करता। लेकिन आवश्यक ऐसे जो रोज की रोज करने ही होंगे, अवश्य करने योग्य कार्य है। इनको मूलाचार में अवश्य का कार्य कहा है। आवश्यक और अवश्य इन थोड़ा सा अंतर है। वश्य का अर्थ है वशीभूत, अर्थात नहीं। जिन क्रियाओं को पालन करने में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो स्वाधीन क्रियाएं हैं उनको आवश्यक कहते हैं। इसलिए इसका स्वाधीन क्रिया भी नाम दिया है। मूलाचार में इसको निश्चय क्रिया कहा गया है। आवश्यकों की दो मर्यादाएं हैं। पहली मर्यादा काल मर्यादा है और दूसरी मर्यादा विधि मर्यादा है। उदाहरण के लिए सामायिक, इसकी काल मर्यादा है तीनों संध्या काल। समय मर्यादा है 6 घड़ी, 4 घड़ी और 2 घड़ी। 6 घड़ी यानी 2 घंटा 24 मिनट, 4 घड़ी यानी 1 घंटा 36 मिनट और 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। तो ये काल मर्यादा हुई। और विधि मर्यादा 4 आवर्त करने पड़ेंगे, 3 आवर्त 4 बार करने पड़ेंगे 4 दिशाओं में। शिरोन्नति है, भूमि स्पर्श है, चैत्य भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, करना ही होगा। मतलब विधि भी निर्धारित है और काल भी निर्धारित है। यदि इनमें से एक भी कम हो जाता है तो आवश्यक की हानि होती है। मान लो काल छूट गया, संध्या काल की जगह हमने सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के बाद सामायिक की, तो काल मर्यादा की हानि हुई। या एकाध आवर्त कम हुआ, एकाध कायोत्सर्ग कम हुआ, तो विधि की कमी हुई। ये आवश्यक की हानि है। ये नहीं हो सकता, इसलिए इनको आवश्यक कहते हैं। और इनको करने में और किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। जैसे मुझे आहार करना है तो श्रावकों की आवश्यकता पड़ेगी, द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी। सामायिक करनी है तो मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकों के बल पर ही साधुओं की चर्या का श्रेष्ठत्व मापा जाता है। मूलाचार में एक प्रसंग आया है कि जब पर संघ का साधु इस संघ में अध्ययन के लिए आता है तो परस्पर दोनों संघ आपस में एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। उसमें आवश्यकों का परिपालन किस विधि से, कितने समय के लिए, किस प्रकार से हो रहा है, इसका परीक्षण किया जाता है। तो जिसके आवश्यक जितने उत्कृष्ट रूप से पलते हैं वे साधक उतने ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आवश्यका परिहाणी नाम के गुण से संपन्न थे। षोडश कारण भावना में इसका नाम आता है। इस गुण से संपन्न थे और यही कारण है कि अपने जीवन काल में, यानी दीक्षा जीवन काल, अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी आवश्यक रहे वो अपने यथा समय और यथा विधि पूर्ण किए। जितने दिन उनके श्री चरणों में रहने का अवसर मिला, कुछ बातें विशेष देखी। घड़ी आगे पीछे हो सकती थी, उनके आवश्यक आगे पीछे नहीं होते थे।
अवागढ़ के पंचकल्याणक का समय आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लगभग सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती सी नजर आती है। कभी अकस्मात कोई काम आ गया, और फिर आचार्य श्री का तो यश भी चतुर्दिक में फैला हुआ था, तो भक्तों का आवागमन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिस समय आवश्यकों का समय होता था, आचार्य श्री उस समय स्टेज से उतर के अपनी वस्तिका में पाए जाते थे और अपने आवश्यक के समय यथाविधि आवश्यक करते हुए पाए जाते थे। स्वस्थ अवस्था में तो ठीक ही है, लेकिन ज्वरादिग्रस्त अवस्था में भी उनके वो आवश्यक नहीं टले। ये भी देखा है कि बुखार के कारण अकाल में वो सोए हुए हो, लेकिन आवश्यक कार्य के समय में उनको निद्रामग्न अथवा प्रमादमग्न अथवा किसी से चर्चा करते हुए नहीं देखा गया। कभी समाज के प्रधान लोग उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आ रहे हैं, अथवा कभी राजनेतागण उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास आ रहे हैं। उन काल में भी हमने देखा कि उनके आवश्यक के काल में दूसरे किसी को समय नहीं मिला था। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मुझे सामयिक करनी, आप उठ जाओ। चतुर्दिक वंदना का आवर्त आरंभ किए और अपने सामयिक में लीन हो गए। आंखें या तो नासाग्र है या मंद मुंदी भी है। अपनी आवश्यक क्रियाओं की जो भी विधियां हैं, आसन, मुद्रा, वो सारी चल रही है। सबको समझ में आता है कि महाराज किसी क्रिया में लीन है। प्राय करके भक्तानुराग अथवा प्रसिद्धि की कामना समय की मर्यादा को विस्मृत करा देती है। लेकिन इन सब बातों से अत्यंत विविक्त आचार्य श्री की आत्मा, उनके पास कभी प्रमाद ने आवश्यकों में कमी करने की स्थिति उत्पन्न नहीं की। आवश्यक 6 होते हैं। पहला सामायिक, दूसरा स्तुति, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा प्रत्याख्यान और छठा कायोत्सर्ग। इसमें कायोत्सर्ग ऐसा है जो सभी आवश्यकों के समय में पालन किया जाता है। कायोत्सर्ग की विधि है कि सबसे पहले यानी उठते ही बराबर साधु अपने शरीर शुचिता करके उसके बाद स्वाध्याय के कायोत्सर्ग करते हैं। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन के 2 और निष्ठापन का 1, ये 3 कायोत्सर्ग होते हैं। उसके बाद प्रतिक्रमण के 4 कायोत्सर्ग होते हैं। उसके बाद रात्रि योग निष्ठापन का 1 कायोत्सर्ग होता है। उसके बाद सामायिक के 2 कायोत्सर्ग होते हैं। इस तरह से सुबह से शाम तक की अगर दिनचर्या का निर्णय किया जाए तो एक साधु 28 कायोत्सर्ग करते हैं पूरे दिन भर में। एक साधु को पेट संबंधित कुछ शिकायत थी। आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया कि पूज्यवर, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज ने कहा, भाई साधु को तो बाकी कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, 28 कायोत्सर्ग व्यवस्थित पूरा करो तो उसमें लगने वाले आसन, उसमें लगने वाली मुद्राएं, उसमें होने वाला प्राणायाम तुम्हें कभी भी रोगी नहीं होने देगा। तो ये जो कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक है, ये सामायिक में भी पाला जाता है, प्रतिक्रमण में भी पाला जाता है।
यानी अन्य क्रियाओं के समय में भी कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक तो परिपालन करना अनिवार्य हो जाता है। बाकी 5 के काल है। जैसे अभी मैंने कहा सामायिक के जो काल है वो त्रिकाल संध्या काल है। संध्या काल का अर्थ होता है जोड़ काल। अपर रात्र और सूर्य उदय मतलब पूर्वाह्न, इन दोनों को जोड़ने वाला जो सूर्य के उदय होने का काल है उसको कहते हैं संध्या काल। ऐसे ही मध्याह्न से पूर्व का दिवस, मध्याह्न के बाद का दिवस, इनके मध्य को जो जोड़ने वाला दोपहर का अपन जो समय बोलते हैं वो होता है संध्या काल। इसी तरह दिन का अस्त, दिन का समापन और रात्रि का आरंभ का जो समय है सूर्यास्त का, वो है सायंकाल का संध्या काल। इन 3 कालों को सामायिक का निर्धारित काल माना है। उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी और जघन्य रूप से 2 घड़ी, ये इसकी काल मर्यादा है मुनियों के लिए। सामायिक के बाद जिनेंद्र भगवान के सन्मुख जाकर के अपने पैरों में 4 अंगुल का अंतर रख करके अपने छाती को पिंची का आभूषण बना करके साधुगण भाव भक्ति पूर्वक एक जिनेंद्र की जो आराधना करते हैं उसको वंदना कहते हैं। और सामूहिक रूप से जो सभी जिनेंद्रों की या सभी परमेष्ठियों की आराधना करते हैं उनको स्तुति कहते हैं। स्तुति और वंदना में इतना ही अंतर है, एकाश्रिता स्तुति वंदना, अनेकाश्रिता स्तुति। रात्रि का अंतिम प्रहर प्रतिक्रमण का काल है और दिन का अंतिम प्रहर का अंतिम समय ये शाम के प्रतिक्रमण का काल है। और प्रत्याख्यान तो प्रति समय का आवश्यक है। कमरे से निकल के आए कमरा प्रत्याख्यान, चटाई छोड़ी चटाई प्रत्याख्यान, इस तरह जिस जिसका त्याग करेंगे। कोटि प्रत्याख्यान भी हो सकता है, यानी तो लगा करके, या नियत प्रत्याख्यान भी हो सकता है, इतने काल तक त्याग ही त्याग। इस तरह से प्रत्याख्यान के कई भेद है और उसके अनेकों काल है, क्योंकि जिस काल में आपको प्रत्याख्यान करना है उस समय करना है। तो कुल ये 6 आवश्यक है जिनका परिपालन आचार्य श्री ने अपने पूर्ण जीवन काल में सुव्यवस्थित रूप से किया है। कभी उनके उस आवश्यक पर प्रमाद के बादल नहीं मंडराए।